नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 26 अक्टूबर 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है व्याकरण के अंतर्गत आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग। प्यारे बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग क्या होते हैं? हमारे संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो धातुओं के आरंभ में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। या वे छोटे छोटे खंड जो धातु शब्दों के आगे लग करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग हैं। ये हमारा अति महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं? 22। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये हमारे क्या है? 22 उपसर्ग हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्गेण धातवो अर्थे बलाद अन्य प्रीतीयते ही परहारय, आहारय, संहारय, विहारय, परिहारवत। प्यारे बच्चों, कि जैसा कि इस श्लोक में बताया है कि उपसर्ग के द्वारा धातुओं के अर्थ को दूसरा बदल दिया जाता है। जैसे हार शब्द है, अगर उसके आगे प्र लगा देंगे तो क्या बनेगा? प्रहार यानी चोट करना। आगे आ लगा देंगे तो आहार यानी भोजन। संहार यानी सम लगा दिया तो जान से मारना। विहार यानी भ्रमण करना। परिहार यानी छोड़ देना। आगे ये हमारे उपसर्ग है। जैसे प्र का क्या होता है? उत्कृष्ट भी होता है। और आगे भी जैसे शिष्य गुरुम प्रणम्यति है, शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं। परा है, परा का अर्थ होता है दूर। रामेण अनेके है असुरा पराजिता। तो इस प्रकार ये हमारे उपसर्ग है। इनको आप कॉपी के अंदर नोट करेंगे। ये 22 के 22 हैं। इनको अपनी कॉपी के ऊपर नोट करके बार बार इनको करने का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, हम कभी भी आपको एक पुस्तक के अंदर से नहीं करवाते। कई पुस्तकों का संग्रह करके वहीं से महत्वपूर्ण विषय को आपको दिया जाता है, ताकि जिस किसी क्लास में आपको कठिनाई हो वहीं से आपको क्या है, इसमें आसानी मिले। अब वो थे हमारे सिर्फ उपसर्ग और आगे वाक्य में प्रयोग। अब आपको कुछ उपसर्गों का प्रयोग दिखाई देगा। जैसे प्र है, प्रकृति है, प्रगति है, प्राचार्य है, प्रक्रिया है, प्रयत्न, प्रचार और प्रबंध। ऐसे ही परा का है प्राज्य, परागत है, परम पराक्रम है, प्राभव है, प्राधीन है। ऐसे अपका अपकृष्ट है, अपकार है, अपव्यय है, अपक्रोध है, अपकृति, अपशब्द है, अपयश है, अपमान है, अपहरणम, अपशकुन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। आप इनकी ये 5-5 एग्जाम्पल प्रत्येक प्रत्यय के अपनी कॉपी के अंदर उतार लेने हैं, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी उपसर्ग में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। प्रत्यय हमारे कक्षा 6 से शुरू होकर के आगे जहाँ तक भी आप संस्कृत को पढ़ते हैं वहीं तक आपके प्रयोग में ये आते हैं। अब जैसे उपसर्गों का और प्रत्ययों का प्रयोग, पहले आपने प्रत्ययों का प्रयोग सीखा था, आज हम उपसर्गों का प्रयोग सीख रहे हैं। वाक्य में इसको कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे आ है, कपिले गृहात आगस्ति, ये आज में गम धातु है। कई बार ये आ जाता है कि आगस्ति का उपसर्ग बताओ, तो आप क्या लिखोगे? आ प्लस में गम धातु। उप है जैसे अत्तर उपविस्तु हूँ, यहाँ पर उप उपसर्ग है और विष क्या है? हमारी धातु है। सम है क्रोधात मोह संभवति, इसमें सम उपसर्ग है और भू हमारी क्या है? धातु है। अनु है, लक्ष्मण है रामम अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे चलता है। अनु प्लस में गम धातु है। परि है, ज्ञानी संसारम परित्यजति, ज्ञानी संसार को छोड़ देता है। सु है, सुयोग्य है शिष्य नमति, सुयोग्य है शिष्य नमस्कार करता है। आगे प्रति है, प्रतिदिनम भ्रमणाय गच्छ, प्रत्येक दिन घूमने के लिए जाओ। नीर
राजा निर्धनाय धनम ददाति अधि आत्मा शरीरस्य अधिष्ठाता। अभिमान न कर्तव्य, अभिमान नहीं करना चाहिए। विशेष उपसर्गों के साथ धातुओं का मिलान होने पर धातुओं का अर्थ बदल जाता है। जैसे आ प्लस में गम आगस्ती आता है, अनु प्लस में गम है पीछे जाता है, निर प्लस में गम है निकलता है, प्रति प्लस में गम है तो क्या है लौटता है, अव प्लस में गम है समझता है, अव प्लस में गम उप प्लस में गम है समीप जाता है, उद प्लस में गम है तो ऊपर जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि गम धातु में अलग अलग प्रत्यय लगाने से, उपसर्ग लगाने से उनका अर्थ बदल गया है। उसी प्रकार दूसरी धातुओं के साथ भी उनका अर्थ बदल जाता है। अब हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग दिए गए हैं जो हमारी कक्षाओं के अंदर आते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों से बने 3-3 शब्द बनाइए। जैसे प्रति है प्रतिदिनम, प्रतिपक्षी प्रत्यक्षम, प्रय है प्रति, प्राचार्य है प्रयत्न है, अधि अधिकार है और अधिपति अधिकरणम, उत उन्नति उत्कर्ष है उत्क्षिप्त है, उपकंठ है उपयोग है उपग्रह है। प्यारे बच्चों, एक बात आपने अपने दिमाग में जरूर रखनी है कि जो उपसर्ग होते हैं वो धातु शब्दों के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न शब्दों में उपसर्ग तथा शब्द अलग अलग करके लिखिए। जैसे अधिकार है तो अधि प्लस में आकार, शु प्लस में आगतम, परित्याग है परि प्लस में त्याग है, विश्वास है वी प्लस में श्वास है, संभव है सम प्लस में भव। आगे प्रश्न नंबर 3 है इसका, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। परि ज्ञानी संसारम परित्यज्यति, इसमें परि प्लस में त्यज है। उप है रमा उपविस्तु हो, रमा पास समीप बैठे, उप प्लस में विष है। निर राम है निर्धनाय धनम ददाति ही, राम निर्धन के लिए धन देता है। आगे है कु दुर्योधन है कुपुत्र है आसित, दुर्योधन कुपुत्र थे। राम है सुपुत्र है आसित और राम क्या थे हमारे सुपुत्र थे। आगे हमारी कक्षा 10वीं में और 9वीं में 8वीं में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है और उसके आगे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से प्रत्यय बताएं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त सही उपसर्ग पर चिन्ह लगाए। आगछ है तो आगछ में क्या है, आ है, आग है, छह है या गछ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आ। प्रयुज्यते, प्रयुज्यते में प्रय है, प्रभु है, प्रयुज्य है या जयति, तो इसमें हमारा कौन सा है उपसर्ग, प्रय। अनु प्लस में भवत है तो अव है, अनु है उपसर्ग या अन है या अनवा, तो ये हमने बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग है, अनु। अनु का ये ऊ का वह है, यहाँ पे यण संधि हुई है। प्यारे बच्चों, कई बार हमें क्या लगता है कि पीछे जो धातु है और आगे उपसर्ग है उन दोनों को मिला करके संधि हो जाती है, तो हम पजल हो जाते हैं कि हमारा उपसर्ग कौन सा है। तो आप यहाँ पर क्या ढूंढेंगे कि अनु होना चाहिए, लेकिन ये न आधा है और ऊ और ए को मिल करके वह हो गया, यण संधि हो गई, तो आप वहाँ पर पजल हो जाते हैं। आपको वहाँ पर विचलित नहीं होना है, आपने देखना है कि इसमें कोई संधि तो नहीं है। परिस्वजते हैं, इसमें क्या आएगा, हमारे परि है, परिश है, परिज है या वजते है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, परि। निवारित है, निवारित में क्या आएगा, नी आएगा। संभवती में हमारा उपसर्ग क्या है, सम है। उपासनते में हमारा उपसर्ग क्या है, उप है। अनुसोचो सोचामी, इसमें हमारा उपसर्ग क्या है, अनु है। प्रयवस्ते, प्रयवस्ते में भी हमारा क्या है, प्रय है। परधृतवान में हमारा उपसर्ग क्या है, प्रिय है। प्रशीदति में हमारा क्या है, प्रय प्लस में सिद्ध धातु है। संपादिति, संपादिति में हमारा क्या है, सम हमारा उपसर्ग है। आगते, आगते में हमारा क्या उपसर्ग है, आ। आगे है परिभ्रष्ट है, परिभ्रष्ट में हमारा उपसर्ग परि है। उपयुक्त है, उपयुक्त में हमारा उपसर्ग उप है। अत्यधिकम, अत्यधिकम में क्या है, ये भी हमारी संधि हुई है, अति प्लस में अधिकम है। ई को यह हो जाता है, यण संधि का ही अधिकतर मिलेगा। प्यारे बच्चों, उपसर्ग में उदाहरण ई को यह, ऊ को वह, री को रह और री को ल। जहाँ पर ई होगा और उसके पीछे ए होगा तो वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ऊ होगा और ए होगा तो वहाँ पर वह हो जाएगा। री होगा और पीछे कोई
स्वर होगा तो र हो जाएगा और री होगा तो ल हो जाएगा। तो अत्यधिकम ई और ऊ के ही ज़्यादा आपको उपसर्ग मिलेंगे, तो ई का यहाँ पर क्या है, या हो गया। आगे है उद्यत। उद्यत में हमारा क्या है, उत है, ये भी हमारी संधि है। उत प्लस में ये तय का हमारा क्या हो गया, द, यानी जस्त संधि हो गई, तय का द। प्रतिध्वनि ही, प्रतिध्वनि में हमारा उपसर्ग क्या है, प्रति है। अध्येता, अध्येता में हमारा उपसर्ग क्या है, अधि है। अधि प्लस में एता है तो ई का ये भी हमारी क्या हो गई, यण संधि हो गई, अध्येता। प्रति एकम, प्रति प्लस में एकम है तो ई के बाद में हमारी ई के बाद क्या है हमारा, एकम, तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, संधि हो गई है, तो यहाँ पर उपसर्ग हमारा क्या है, ई है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये उपसर्ग का जो महत्वपूर्ण उपविषय था आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने बार बार लिखा कि हमारे व्याकरण की ओर भी हमारे टॉपिक कराइए, तो ये छोटे छोटे टॉपिक लेकर संस्कृत गुरु शीतल रानी आपके बीच में है। प्यारे बच्चों, आपके सब्सक्राइब की हमें अति आवश्यकता है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर आने वाली वीडियो का नोटिस मिलता रहे और संस्कृत के अंदर जो भी आपकी परेशानी है वो दूर होती रहे। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।